ठंड में मटके की तंदूरी मैगी और कंजूसी पड़ी भारी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शाम के 6 बजते ही पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। चाय की टपरी के पास अलाव के सहारे गप्पू और राजू सिकुड़े बैठे थे। ठंड से दोनों के दांत किटकिटा रहे थे। भाई राजू, इस ठंड में मेरा दिमाग भले ही कुल्फी बन गया हो, लेकिन उसमें से गर्मा गर्म आइडिया निकला है। तेरे आइडिया इस अलाव से ज्यादा खतरनाक होते हैं भाई। पिछली बार ऑर्गेनिक पानी पूरी के नाम पर करेले का जूस मिलाया था, लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। अरे वो इतिहास था, अब भविष्य देख। शहर में आजकल तंदूरी मैगी का टशन चल रहा है। मिट्टी के मटके को आग में तपाकर उसमें मैगी भरकर देते हैं। उफ, उस धुएं की खुशबू के लिए लोग पागल हैं। एक मटके का 100 रुपया ले रहे हैं। 100 रुपया? हमारे गांव में मैगी के लिए 100 रुपए कौन देगा बे? यही तो लॉजिक है, हम सिर्फ 30 रुपए में देंगे। दिमाग खराब है। वो कुम्हार काका एक मटका 20 रुपए का देते हैं। 50 मटके मतलब 1000 रुपए तो सीधे गए। फिर मैगी का खर्चा, कोयले का खर्चा, हमें क्या मिलेगा? सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। व्यापार पैसे से नहीं, भेजे से होता है। पड़ोस वाले गांव की हाट में एक आदमी मुझे सिर्फ 2 रुपए में मटके देने को तैयार है। 2 रुपए में मटका? वो मिट्टी का है या आटे का? इतना सस्ता कैसे? अरे वो थोड़े पतले हैं, फिनिशिंग नहीं है। पर मैगी खाने वालों को फिनिशिंग से क्या मतलब? मैगी तो उसमें 5 मिनट ही रहेगी ना। खा पी कर फेंकने वाली चीज पर 20 रुपए क्यों फूकना? 2 रुपए वाले मटके से काम चलाएंगे। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। देख गप्पू, सस्ता रोए बार बार। मुझे लग रहा है वो मटके धोखा देंगे। तू ज्यादा साइंस मत लगा। मिट्टी तो मिट्टी है, सख्त हो या नरम, आग लगते ही सब सेट हो जाएगा। वो 2 रुपए वाले मटके ही फाइनल हैं। अगले दिन गप्पू 2 बोरी भरकर वो सस्ते मटके ले आया। राजू ने उत्सुकता से एक मटका उठाया। वो इतना हल्का था जैसे उसे गत्ते से बनाया हो। अबे ये क्या है? इतना हल्का? जोर से फूंक मारूं तो उड़ जाएगा। इसे कहते हैं लाइट वेट टेक्नोलॉजी। कस्टमर को पकड़ने में आसानी होगी। तभी वहां से सुनीता भाभी गुजरी। गप्पू और मटकों का ढेर देखकर उनके चेहरे पर व्यंग वाली हंसी आ गई। क्यों गप्पू, अब क्या कुम्हारगिरी शुरू कर दी? पर ये मटके हैं या पापड़? पानी डाला तो गल जाएंगे। भाभी, आप हमेशा नेगेटिव ही बोलती हैं। ये स्पेशल इको फ्रेंडली मटके हैं। इनमें आंच जल्दी लगती है, गैस बचती है। आपको ये बिजनेस सीक्रेट समझ नहीं आएंगे। टन्न टन्न नहीं, डब डब आवाज आ रही है। ये पकाई हुई मटकी नहीं, बस धूप में सूखी हुई गीली मिट्टी लग रही है। इसे चूल्हे पर चढ़ाया तो बम की तरह फुस हो जाएगा। संभल कर। अरे भाभी, इसे मैं हीट ट्रीटमेंट दूंगा ना, सब सेट हो जाएगा। आप कल आकर चखना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। तेरे प्रयोग अपनी जगह, पर खाने वालों का पेट मत चला देना। मैं पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, उस राजू को बलि का बकरा मत बनाना। सुनीता भाभी के जाते ही गप्पू ने राजू से कहा, ये जलती है हमारी तरक्की से, तू काम शुरू कर। शाम को गप्पू ने एक बड़े पतीले में मैगी उबाली और पास के कोयले की अंगीठी पर उन छोटे मटकों को गर्म करना शुरू कर दिया। रात के 7:30 बज चुके थे। गप्पू ने घर के बाहर एक टेंट लगाया। रोशनी के लिए 2 बड़े बल्ब लटका दिए। एक बड़े बोर्ड पर लिखा था, गप्पू स्पेशल मटका तंदूरी मैगी, मात्र 30 रुपए, सीमित समय के लिए। मैगी की खुशबू और सस्ते दाम ने बंटी को खींच लिया। वो अपने 4 दोस्तों की टोली लेकर आधम का। गप्पू भाई, 30 रुपए में तंदूरी मैगी? मान गए उस्ताद। शहर वाले तो लूटते हैं। लगाओ 5 स्पेशल मटके, मसाला दबा के होना चाहिए। देखा, भीड़ आ रही है। जल्दी से उन गर्म मटकों में मैगी भर, ऊपर से थोड़ा मक्खन मार के दे दे। राजू ने खौलती हुई मैगी उन बेहद पतले और कमजोर मटकों पे डाली।
जैसे ही गरम मैगी और ग्रेवी उस कच्ची मिट्टी से संपर्क में आई, मटके अंदर से गलने लगे और मिट्टी गीली होकर पेस्ट जैसी बनने लगी। लेकिन गप्पू ने ध्यान नहीं दिया। उसने स्टाइल में प्लेट पर मटका रखा, साथ में टिश्यू पेपर सजाया और सर्व कर दिया। गप्पू, ये मटके कुछ अजीब से पिचक रहे हैं यार। नीचे हाथ लगाओ तो बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। अरे गरम माल है तो गरम ही लगेगा ना। कस्टमर तक जाते जाते सेट हो जाएगा। तू बढ़ा आगे। बंटी और उसके दोस्तों ने मटकों को हाथ में उठाया। अरे गप्पू भाई, ये मटका कड़क होने के बजाय गीला और पिलपिला क्यों लग रहा है? मेरी उंगलियां इसमें धस रही हैं। वो स्पेशल क्ले है बंटी भाई। ग्रिप अच्छी रहती है। तुम खाओ तो सही, जन्नत का मजा आएगा। बंटी ने चल ठीक है कहकर चम्मच से मैगी ऊपर उठाई। जैसे ही उसने मुंह खोला, एक अजीब सी गीली आवाज आई। उस घटिया मटके का पूरा पैंदा गर्मी और गीलेपन से गलकर नीचे गिर गया था। खौलती हुई मैगी, मसालेदार पानी और वो गीली मिट्टी का घोल सीधा बंटी की जीन्स और गोद में जा गिरा। बंटी के हाथ में मटके का सिर्फ ऊपरी रिंग बच गया था। अरे मैया, जला दिया, मर गया रे। गप्पू, ये क्या है? मटके में छेद था या ये मटका ही छेद है? अभी बंटी संभल ही नहीं पाया था कि उसके दोस्तों के मटकों के पैंदे भी एक के बाद एक थप 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 करके निकल गए। किसी की मैगी टेबल पर, किसी की जूतों पर। पूरा नजारा कीचड़ और नूडल्स का हो गया। अबे ये क्या जादू है? मैंने मैगी मांगी थी, इसने तो मटका गायब कर दिया। हाथ में सिर्फ कड़ा बचा है। गप्पू, तेरे 2 रुपए वाले मटके आइसक्रीम की तरह पिघल गए बे। सुनीता भाभी ठीक उसी वक्त वहां पहुंची। बंटी और उसके दोस्तों के कपड़ों पर मैगी का नक्शा और गप्पू का उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो हंसे या गुस्सा करे। मैंने कल ही कहा था ना, ये मटके नहीं मिट्टी के लड्डू हैं। बेचारा बंटी पास्ता खाने आया था, पजामे पर खीर गिराकर जा रहा है। गप्पू और राजू ने बंटी और उसके दोस्तों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। कपड़े पोंछने के लिए तौलिए दिए और जलन कम करने के लिए ठंडा पानी। बंटी गुस्से में बड़बड़ाते हुए गया। तेरी मैगी को मेरा दंडवत प्रणाम। अगली बार तेरे स्टॉल के सामने से भी नहीं गुजरूंगा। सबके जाने के बाद गप्पू उन बचे हुए मटकों के रिंग्स को देखते हुए उदास बैठा था। पूरा प्लान उल्टा पड़ गया राजू। 1000 रुपए बचाने के चक्कर में इज्जत का फालूदा हो गया। इज्जत के साथ साथ मेरी नई शर्ट भी गई। गिरती हुई मैगी को कैच करने के चक्कर में मैं ही तंदूरी बन गया। सुनीता भाभी ने एक झाड़ू गप्पू के हाथ में थमाया। अब उन टूटे छल्लों को मत घूर, ये कचरा साफ कर। देख गप्पू, क्वालिटी के बिना कोई काम नहीं टिकता। व्यापार में मुनाफा जरूरी है, पर इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं कि ग्राहकों के कपड़े ही उतर जाएं। 2 रुपए में मटका मिल रहा है तो अकल लगानी चाहिए थी ना कि उसमें पानी भी नहीं टिकेगा। कान पकड़ता हूँ भाभी, कल से अपनी पुरानी चाय की दुकान ही भली। शुक्र है, कम से कम कांच के ग्लास की पेंदी तो नहीं गलेगी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ज्यादा कंजूसी और शॉर्टकट्स हमेशा महंगे पड़ते हैं। क्वालिटी से समझौता करके मुनाफा कमाने की सोच अंत में नुकसान और शर्मिंदगी ही लाती है।